सत्य सोच संयम तप त्याग भाव आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म रस सार जमुगति दुख ते कारि मुक्ति करतार। सोच की चर्चा करनी थी। चार कषाय की चर्चा हो गई। चार कषाय के अभाव में कौन कौन से धर्म कैसे प्रकट होते हैं, उसके अभाव में होते हैं कि धर्म के अभाव में कषाय प्रकट होती है। इस बात को थोड़ा हमने क्लियर किया था। 2-3 दिनों से चली जाए तो आज तक थोड़ा पूर्व पाठ देखकर पहले का थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा समय भी ज़्यादा थोड़ा नहीं है, तो जितना हो सके थोड़ा जी ने जब वो 5वां अध्याय लिख रहे थे तो 5वां अध्याय मोक्षमार्ग का होगा, तो पढ़ा है सबने परिचित मोक्षमार्ग का शब्द है। 5वें अध्याय में हमेशा वस्तु हुआ। 5वें अध्याय में उन्होंने ज़्यादातर खंडन किया अन्य मतों का कि बाकी मत यानी हिंदू धर्म, बाकी के जो धर्म है, जो जैन धर्म नहीं है, उनको हमने खंडन किया। जैन धर्म क्या बोलते हैं और दूसरे धर्म जो बोलते हैं वो गलत कैसे, इस बात को उन्होंने सिद्ध किया, सिद्ध कर दिया। तो उनसे फिर वहाँ एक श्रोता ने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि भाई साहब आप इन सब का खंडन कर रहे हो, तो आप खंडन करके हो अपना जैन धर्म पढ़ो आराम से, क्या फायदा है इतना सब बाकी सब चीज़ों में लगने के लिए। और अगर खंडन कर रहे हो तो ये मान कषाय भी आपकी मान कषाय का प्रतीक है, और मान कषाय कर रहे हो, खंडन भी कर रहे हो, तो दूसरे लोगों जिनका आप खंडन कर रहे हो वो क्रोध आएगा, फिर आप क्या करोगे? टोटल बच्चे का इसका उत्तर क्या है, कैसे रहा होगा? तो वहाँ हम लिखते हैं ये मान कषाय से इसका कुछ लेना देना है। हमारा खंडन करना इसके मान कषाय से लेना देना है। क्यों? क्योंकि हम मान कषाय से करेंगे सीधी साधारण सी बात। मान कषाय से कोई कार्य नहीं कर रहा, लेकिन वो कार्य तुम्हें ऐसा लगे कि वो मान कषाय का है, तो उसमें विधि करनी नहीं। वो कषाय मान कषाय से तो वो मान कषाय से करेंगे। वो खंडन जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ तर्क वगैरह, वो सब मेरी मान कषाय या मेरा बहुमत नहीं है कि मैं जैन धर्म को आगे रखूँ बाकी सबको पीछे। दूसरी बात, अगर दूसरे व्यक्ति को क्रोध आ भी रहा है तो उसकी गलती है, क्योंकि मैंने इस भाव से तो नहीं लिखा है कि दूसरे व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न। मैंने तो जो लिखा वो सत्य था, सत्य को मैंने बस लिख दिया, जिससे जो लोग भटके, जो लोग दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं, वो उस बात को थोड़ा जाने, अपने आप से चिंतन करें, सही रास्ते पर लग जाए। उससे क्रोध उत्पन्न हो तो उसकी भलाई नहीं करें। अब तो फिर उनकी मृत्यु भी कैसे हुई इस बारे में भी सब मुख्यतः कहा जाता है 5वें अध्याय के कारण ही हुआ, क्योंकि वो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से वो खंडन किया, इतने अच्छे तर्क दिए उस समय पर कि वो जितने दूसरे धर्म वाले थे उनको ये बात सही नहीं लगी। लगा उनकी बेइज्जती हो गई, उन्हें ऐसा वही मान कषाय के प्रहार हुआ उन पर, और क्रोध उत्पन्न कैसे हुआ कि उन्हें टोटल मृत्यु पर एकदम परफेक्ट उदाहरण कि जब मान कषाय खंडित होती है तब कैसे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, वो क्रोध कैसा था ये बस बता दो। क्रोध कैसा था? दूसरे बैरियों का जो क्रोध था वो किस रूप में था? क्रोध के रूप में नहीं, मान से तो उत्पन्न हुआ था, लेकिन क्रोध के भी मैंने थोड़े रूप बताए थे। जैसे एक बताया मैं चिड़चिड़ापन की, तो क्रोध के ही रूप में से कौन सा रूप था? बैर। क्रोध में बैर के रूप में क्रोध होता तो तत्क्षण कुछ करते, तत्क्षण उनसे हमला कर देते, कुछ करते। बैर के रूप में था तो उन्हें पूरी प्लानिंग करें, सब करा अच्छे से, उनको फिर फंसा ये थोड़ा बहुत मान कषाय के दिन हमने देखा। लोक कषाय के लिए भी आती है। लोक कषाय के लिए कहानी तो नहीं, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं यहाँ से मैं बोलता हूँ, कुछ ऐसे शायरी टाइप की है, तो उसको सुनना।
मौत ने जमाने को ऐसा मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। दो लाइनें समझ रहे हैं, हिंदी में भी बहुत सुंदर है। याद रखें सिकंदर के हौसले भी खाली थे, याद रखें सिकंदर के हौसले भी खाली थे, जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। लोग के एकदम परफेक्ट पर परिभाषा और उसका स्वरूप देखें, जितना चार लोग बनाए, लेकिन अगले जन्म को तो नहीं है। चार कषाय के संदर्भ में थोड़ा बहुत बोलना है, थोड़ा बहुत मतलब एक तो नहीं। अक्सर दो प्रॉब्लम, या तो एक युवा को होती है या तो एक विद्यार्थी को होती है। तो अब ऐसे कोई एक प्रॉब्लम या दो भी प्रॉब्लम नहीं सकता। विद्यार्थी को कौन सी होती है? वो जो भी पढ़ता है वो उसको याद नहीं रहता। तो अब जैन धर्म में आए तो बोलते हैं तो अब याद नहीं होता, क्या ना वर्ष का तो है, वो तो कोई टेक्निकल बात है। इन बातों में क्या बात क्या है समझ में आएगा कि मैं ना समझ, तो मैं उस बात को नहीं बोलूँगा कि किससे आपको याद नहीं। और दूसरी बात, युवा बोलते हैं अक्सर कि हम बाहर जाते हैं तो हमसे दोस्त नहीं बन पाते, दोस्त नहीं बना पाते या नहीं बना पाते, तो अक्सर फिर लोग ये सोचते हैं हम दोस्ती होती कैसे। तो दोस्ती वाले पॉइंट पर बोलते वो दोस्ती या ऐसे जितने भी रिश्ते हैं जितने होते हैं सारे होते हैं, भाई बहन के बीच में या किसी की शादी होगी तो वो दो रिश्ते, शादी के पहले वो दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं वो रिश्ता, या दोस्ती का रिश्ता, ये कैसे होता है? अक्सर जब दो लोगों के बीच कक्षाएं बराबर होती, बराबर स्तर पर होती, ज़्यादा अंतर नहीं होता उनकी कक्षाएं, तब रिश्ते सेट होते हैं। दो दोस्त हैं, दो दोस्त के पहले दो व्यक्ति हैं अलग अलग। एक व्यक्ति ने देख लिया कि वो छोले भटूरे खा रहा है और दूसरा व्यक्ति आता देख रहे कैसे खा रहा है, तो पहले व्यक्ति ने छोले भटूरे में छोलों में वो मिला दी चटनी और अच्छे से वो मिर्ची डाल दी, मिर्ची के साथ उसको खा रहे छोले भटूरे एकदम बड़े बड़े, तीन खा रहे, तीन छोले, तीन भटूरे और छोले। दूसरे व्यक्ति बोलते यार मैं भी ऐसे ही खाता हूँ, चटनी मैं भी मिक्स करता हूँ, मिर्ची मेरे को भी पसंद, तड़का लगता है अच्छा, और तीन तो मैं भी खाता हूँ। बस तो ऐसे लोग के इन लोगों के बीच में कुछ अंतर होता है। अरे तूने वो मूवी देखी, मेरे को पसंद आई, मैंने भी देखी, मेरी तो फेवरेट है, आओ दोस्ती कोई दोस्त। रिश्ते भी ऐसे से कैसे हो बना देते, मैं तो परिचित नहीं, मैं दोस्ती तक परिचित नहीं है, वो बता, ठीक है। दूसरी पहली बात अपनी, विद्यार्थियों को अक्सर जो पढ़ते हैं, बच्चे जो अक्सर पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता। कल इन्हीं से मैंने पूछा एक चीज, मायाचारी के दिन आप आए थे, तो बोला आए थे, याद है? बोला अगले दिन टेस्ट था, कंप्यूटर का टेस्ट था, उसमें सब कुछ निकल गया। मैं मायाचारी निकली, जब पढ़ा था वो निकल गया, दोनों ही नहीं समझ में। मतलब जो उन्हें सुना उस दिन, तो उस दिन तो याद था, अगले दिन याद नहीं रहता। तो इसका क्या कारण? इसका भी कारण कषाय, कुछ नहीं। कषाय कैसे? जब आपके दिमाग में वो चीज रहती है जो आपको याद नहीं रखती, तब जो चीज आपको याद रखनी है वो आप रख नहीं पाते। पहले का जो भी गुड़ गोबर भरा हो, वो आगे आने वाली अच्छी चीजों को याद नहीं रखती। साधारण बात है, उस दिन भी चर्चा हो रही थी, तब कह रहे थे कि जब जैसे उम्र बढ़ती जाती तो अध्ययन नहीं हो पाता या याद नहीं हो पाता। और जो बच्चे होते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद जल्दी हो जाएगा, लेकिन कोई 30, 40, 50 का होगा तो क्रमशः उसका याद नहीं कर पाएगा। ये फालतू बात है। 30, 40, 50 साल के व्यक्ति और मेरे बीच में बस इतना अंतर है कि मेरा पूरा उपयोग अभी इसमें, और वो जो 50 साल का व्यक्ति है उसका उपयोग 100 जगह। तो जब उपयोग 100 जगह है, जब उसको ये याद है कि आज दिन में दुकान में इतने ग्राहक आए, इतना उसने पैसा दिया, इतना हिसाब था, इतना आज का पैसा इकट्ठा हुआ, कल इतना खर्चा करना है, तो अंदर में जो बात होगी वो नहीं जाएगी। बॉटल होगी, बॉटल में पानी भरना होता है, तो अगर बॉटल पहले आधी भरी होगी, 1 लीटर की बॉटल होगी, तो उसमें आप कितना पानी भर पाओगे? आधा लीटर। 1 लीटर तो भर नहीं सकते, अपेक्षा रख सकते हो 1 लीटर भरो। उसी तरह अपना दिमाग
जब किसी का भी उपयोग भटका हुआ होता है तो वो ये नहीं फिर जो चीज़ में उसको उपयोग लगाना है वो चीज़ को कर नहीं पाता। कुछ लाइनें बोलूँगा मैं यहाँ से, पहले तो मुझे यही पता है कहाँ से, तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। कल भी हमने एक गेम खेला था, कल कौन सी लड़ाई थी? थोड़ा यार टाइम लगेगा। कल वो मंदिर में पार्श्वनाथ मंदिर के 1 2 3 लाइन की विषय के होता है। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने रहे जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ। बोलने दिया तो मैं सोच ही रहा था। बाकी सब काम लेकिन मुझे तो पता है कहाँ तुम क्यों बोल रहे हो, तुमसे पूछ रहा हूँ। ये यहाँ के लोग ना देख पाए, लेकिन ये यहाँ पर मोही जनों के गुरु में जो लिखा, हिंदी में लिखा है मोही जनों के संग में सुख शांति है। मोही जन हम सबके बीच शांति उसके भी बहुत कारण है, उसमें विस्तार नहीं करते। चलो पकड़े दिया तो आप आगे की 2 लाइन और अब तो निर्जन बनो गुरुजनों के संग। सब बोलो यार, बोल दो लोगों से। अब तो तुम्हारे ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही हो मैं जगत फेरी, निर्जनता की भावना करो सफल मेरी। 3 लाइन के बाद पहली लाइन वैसे होता है। अब तो रहूं बनूं गुरुजनों के साथ, मुनि राजों के साथ, ज्ञानी जनों के साथ, क्योंकि अब कषायों में तो सुख है ही, शांति नहीं है, तो भी तो क्या ही फायदा हमारा। आज की चर्चा करते हैं। आज की दिवस उत्तम सत्य। उत्तम किस बात का सूचक है? सम्यक दर्शन का सूचक है। रोज में एक बार ये तो बोलूँ, मेरे ध्यान में है कि नहीं पता है, मैं बोलता नहीं, मैं तो ये सबसे पहले क्लियर कर दूंगा भाई, उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। उसके साथ डाला सत्य, सम्यक दृष्टि का सत्य, उसके सत्य धर्म का उसका पालन कैसे होता है। तो हम सत्य की बात करते हैं तो उसके विरोध में हमेशा खड़े हो जाते हैं, झूठ खड़ा हो जाता है। तो फिर प्रश्न ये भी उठता है, झूठ बोलना इजी की सत्य? बताओ, सत्य बोलना इजी की झूठ? इंस्टेंट झूठ, जब झूठ इजीली बोल सकते हैं, और झूठ ना सत्य बोलना, और सत्य बोलना ज्यादा इजी नहीं करना। तो ये तो बताओ, इजी है। इजी सत्य बोलना इजी है। सत्य बोलना इजी क्यों? एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है। एक बहाने के लिए 100 बहाने। चलो, और सत्य बोलने के लिए और मतलब क्या करना पड़ता है? सत्य बोलने के लिए उनको चलाना पड़ता है, तो इजी होगा। एक बच्चा था, बच्चा गली से घर जा रहा था, तो गली में उसने कहीं सुन लिया कि कोई मेहमान गया था किसी के घर में, तो उसने कुछ बात सुन ली। वो घर गया और उसने मम्मी को बोला कि यार मम्मी, आज सूर्य है ना पश्चिम से होता है। 4-5 साल का बच्चा मम्मी से बोला, मम्मी आज सूर्य पश्चिम से होता है। बोली यार ये 9-10 बजे होता है, इसको पता कैसे चलेगा? चल भी है तो इसको गलत कैसे पता चलेगा? वो तो सही बोलता। तो फिर उसने बोला कि मम्मी ने पूछा कि क्या बोल रहे हो, उल्टी दिशा से होता है, तुम गलत बोल रहे हो। बोल नहीं, गली में वो 2 घर थे पीछे पड़े, तो वो थे पड़ोसी, उन्होंने किसी को देखा तो उन्हें ऐसे बोली, अरे बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है तुम्हारा, क्या सूर्य पश्चिम से होगा आज? तो उसने बोल दिया, मम्मी आज से सूर्य पश्चिम से होगा। अब बता, सत्य बोलना आसान की झूठ? अरे मुंडी मत लाओ, बोलो थोड़ा यार, समझ आ। सत्य बोलना आसान की झूठ? अभी भी सत्य बोलना आसान?
हाँ, सत्य बोलना आसान, अभी भी सत्य बोलना, तो उसने भी तो सत्य बोला था, उसका सत्य था कि झूठ था? इसका अर्थ समझ नहीं पाए, तो अर्थ समझने में तो मेहनत लगी ना, तो फिर आप सत्य की झूठ क्या ही प्रिय वचन जो, और एक और शब्द जो होगी सत्य के साथ प्रिय वचन, वो आगे आएगा अपने शब्द मैं निवारण करता हूँ। सत्य बोलना ज्यादा कठिन है, सीधी सिंपल बात है। झूठ बोलना हमें लगता है ये आसान है, झूठ के लिए हमें लगता है झूठ बोलना मुश्किल है, क्योंकि एक झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलोगे, वो एक झूठ के साथ नहीं जुड़ते। बात तो सही है कि एक झूठ के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलते हैं, लेकिन वो 100 झूठ और क्या बोलते हैं वो तुमने अभी नहीं सोचा, वो एक झूठ क्या बोल रहे हैं तो तुमने सोच ली, लेकिन आगे 100 झूठ कौन से बोलोगे, फिक्स थोड़ी ना तुम्हारा, जो प्रकरण जैसी परिस्थिति बने वैसा बोलोगे। सत्य बोलना ज्यादा नहीं, बाल बोलने सत्य की क्या परिभाषा है? देखो मैंने चालू किया था पहले कार्तिकेय प्रेशर से, जमदस से जम भी से वहाँ की गाता है, अपने आगे बाल बोल पर, या तो मेरे को नहीं पता कि बाल बोल से नीचे तो मेरे को कुछ पता नहीं है, बाल बोल में सत्य के लिए क्या लिखा? चलो अभी वो क्या है याद करने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, वो अपनाया होगा। सत्य के लिए बस इतना बोला, जो जैसे चीज देखी उसको वैसे बोल देना, सत्य वचन नहीं बताया, इतनी सी बात बोल दी। अब उस बच्चे ने भी तो वैसे ही किया, जो सुना वो बोल दी, तो वो सत्य माना जाएगा कि उसने उस बात को समझा नहीं। सत्य बोलने में भी कुछ शर्तें जुड़ जाती हैं। सत्य बोलने के लिए पहले उस बात को समझना है आपको, सत्य कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो सत्य में, इन बातों को आपको समझना पड़ता है, फिर आप सत्य बोल सकते हो। सत्य के लिए कुछ 5 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक तो है क्रोध, भय, हास्य, लोभ और अनुनीची भाषण। अनुनीची भाषण क्रोध मानना है, क्रोध, भय, हास्य, इनमें सत्य, जब सत्य बोलो तो इनका अभाव होना चाहिए। क्रोध का अभाव कैसे? गुस्से में व्यक्ति क्रोध नहीं बोल सकता, कुछ भी कर देते। अब अक्सर हम तो उल्टा मानते हैं, तो लड़ाइयाँ हो जाए किसी के बीच में, और एक व्यक्ति ने जोर से बोल दिया, तो पागल है, इतने दिनों से गलती कर रहा है, बोल नहीं पा रहा मैं तुमसे, लेकिन आप बोल देता हूँ निकल जाएगी तुमसे बात, इतनी गलतियाँ कर रहा है, पागल कुछ आता ही नहीं है, धर्म के मामले में भी पागलपंती करता है, धंधे के मामले में भी पागलपंती करता है, पैसे कैसे खर्च करने विवेक भी नहीं है, ये उसने। दूसरा व्यक्ति क्या ठान के बैठ जाए, इस व्यक्ति के जो मेरा मित्र था, इसके मन में ऐसी बात चल रही थी, क्रोध के वश आके उसको निकाला। पिताजी बोलते हैं अक्सर बेटों से, सर चले जा, नहीं देखने तेरी शक्ल, मर जा जाकर। ज़्यादातर तो जो मेरे सुनने में आता है, मतलब मेरे सुनने में नहीं, ऐसे चलने में कि जा चूल्हे वाले पानी में डूब जाए, सुनने आते सबके आस चूल्हे वाले पानी में जाके डूब जाए, सत्य वचन नहीं। माता ने बोल दिया बच्चा पर घूमने लग जाए, वैसे ही बारिश का मौसम है, जल्दी और मिल जाए, चले जाएगा। पिताजी ने बोल दिया शक्ल नहीं देखी, चले जाए घर छोड़ के। 10 साल के बच्चे को बोल दिया मांस का माल है, जो हुआ सब हुआ, बोल दिया वो घर छोड़ के चले जाए। तो ये सोचते हैं ना, क्रोध में बोला सही बोला, क्रोध के वश में आके कठोर शब्द हो गए। सत्य है असत्य है, ये बात जो व्यक्ति सुन रहा है बातों को, वो ग्रहण कर रहा है, वो फिर उसके अंदर की कषाय कैसे, उसके अंदर की भावना कैसे होती है। बच्चे को अगर माता ऐसे भी बोलते जा चले जा चुल्लू पर पानी में जाके डूब जा, तो उसको पता है वो सत्य नहीं, फिर वो उदास होता है 1-1.5 घंटे के लिए, वो बात अलग है, लेकिन उसको पता है वो बात सच नहीं है, ऐसी भावना नहीं है, उससे मैं नहीं करता। लेकिन हम उल्टा करते हैं, अगर कोई प्रेम से कुछ बात बोल दे तो उसको समझते हैं, क्रोध से बोल दे उसको सच समझते। क्रोध के वश जो चीज जो व्यक्ति जो भी बोलता है वो क्रोध सत्य नहीं, सत्य माना ही नहीं जा सकता। भय के वश आकर इंसान सत्य नहीं बोल सकता, अगर भय उसके ऊपर चल रहा हो। अक्सर
पुलिस वाले किसी को मार रहे हैं, बोल बोल तेरे बाकी के साथी कहाँ है, बहुत डंडे मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, और उसको नहीं पता होगी ना तब भी वो कुछ बोलते हैं कि ये आगे है ना, ये गली से राइट लेना, लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, और तो सीधा ही तुम्हें एक झोपड़ी मिलेगी वहाँ। और वो जब तक के लिए जाए 1-1.5 घंटे के लिए पुलिस ढूंढे, अलग बात, लेकिन उसने भाई के वर्ष बोला जिसने मेरे को ये मारना तो बंद कर। तो भाई के वर्ष में इंसान सत्य नहीं बोल सकता, अगर भाई उसके दिमाग में हो सत्य नहीं बोलेगा। हास्य मतलब हंसना, हंसी मजाक में भी इंसान सत्य नहीं बोल सकता। हंसी भी बहुत तरीके की, कौन सी होती है तो बात में जाते हैं। हास्य में इंसान नहीं बोल सकता। हास्य के लिए कहावत भी है, 3 शब्दों की है, जिसमें से एक तो हंसी है, हंसी तो फंसी, हंसी तो फंस गए, हंसा फंसा। हास्य में भी मजाक में जो शब्द बोले जाते हैं उनको सत्य नहीं माना जाता। हंसी में बातें भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी सुनने में आता है कि अगर जब बहुत मजाकी के मूड में हो, अच्छे मूड में हो, तो कोई बातें मत करना, क्योंकि फिर जब तुम्हारा विवेक आएगा तो तुम बातों को ना पाओ बात की बात। हास्य में नहीं बोला जाता। लोग की तो चर्चा करिए हमने इतनी अच्छे से। लोग के वर्ष भी इंसान सत्य नहीं बोल सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। और अनुवीची भाषण क्या है? तो ये नई चीज है। आदम के विरुद्ध कोई भी बात बोलना वो सत्य वचन नहीं है। आदम के बाद कुछ भी बोल, सब अकर्तावादी है, कोई एक तरफ है दूसरे तरफ है का करता नहीं, लेकिन मैं इस चीज का करता हूँ, ये असत्य वचन, ये झूठ। ऐसे साधारण आचार है। एक और चीज, 3-4 चीज से तो हम परिचित थे। अनुवीची भाषण नहीं होगी, आदम से विरुद्ध बातें कहीं भी लिख देना, तो अन्य मती का फिर ऐसा हो जाता है कि अन्य मती ने जो भी लिखा है वो हमारे आदम के विरुद्ध बात है, वो झूठी बात है, असत्य वचन है। और यदि आप असत्य वचन को मानोगे तो फिर असत्य मान कर ही जाए, फिर फैलाव में भी उसे तत्व प्रचार भी असत्य का ही करो। अब यहाँ बैठे में अगर एक सवाल पूछूं कि सूरज आज कितने बजे उगा? सूरज सुबह उठे ही निकले, बहुत बढ़िया। बारिश हुई थी तो उठे ही नहीं, मतलब पूरे दिन से रात को, मतलब हम सबने आज खाना रात को खाया। मैं तो 2 बार और खाया, मतलब मैंने रात में खाया। कितने बजे उठा था हमने, तो कौन समय बताएगा? एकदम प्रॉपर चाहिए। 6:53 पे उठा तो 6:53, 5:58, हाँ 5:58 5:51 पे उठा, अच्छा 58 को। और क्या होता है, मतलब किसी और का नहीं राय हो गया, कोई और ज़्यादा पास रहता हो तो उसका कुछ बोलना। जो अक्सर जो लोग नहीं बोल रहे उनके अलावा उनके भी वचन कितने सत्य असत्य, ये तो बात की बात है। जो बच्चे जो लोग नहीं बोल रहे उनको कोई एक ही चीज़ का भय है, उनको झूठ बोलना नहीं है और उनको वो चीज़ पता नहीं है। सूरज कितने बजे होगा इस बारे में परफेक्ट कितने बजे होगा ये नहीं पता। भाई 5:30 और 6 के बीच में उठना था ये कह सकते हैं, लेकिन बीच का क्या समय कितने बजे 1 मिनट के साथ नहीं कह सकते। ये बात हमारे लिए ऐसा नहीं। इस झूठ हो गया, नहीं बोलता हो अनुमान से भी बोलोगे तो 5 से 6 के बीच बोलो। झूठ नहीं बोलना है और चीज़ नहीं भी पता तो सत्य में एक और शर्त लग जाती है कि एक तो तुम बात समझ भी रहे हो लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चाहिए, मतलब प्रॉपर हिसाब से पता होना चाहिए। भाई जयपुर में कौवे 70,50,555 है। अब जाओ गिन लो, गलत लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गिन लो। अच्छा ज़्यादा लगे ना, 70 लाख से ज़्यादा आ जाए, जितना मैंने बोला उससे ज़्यादा आ जाए, समझ लेना वो बाहर के पड़ोसी के आ गए 2-3 अभी चले गए। और कम लगे तो सोचना अपने वाले पड़ोसी में चले गए, वो आते ही हो गए कुछ टाइम में। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में नहीं पता उनके बारे में सत्य बोलने से इंसान डरता है या रुकता है कि कैसे बोलूं, तो अनुमान से बोलते हैं कि इतने चीज़ें हैं, इतनी वजह सुने तो सत्य बोलने में फिर एक और शर्त हो जाती है और वो और महत्वपूर्ण करता है। झूठ बोलने
झूठ बोलने में कोई शर्त नहीं है, तुम कैसे भी झूठ बोल लो, कितना भी बोलो कि कौवे वाली बात भी झूठी होगी और सूरज वाली बात भी झूठी होगी, लेकिन तुम्हें फिर उसको और बचाने के लिए ये बोलना पड़ेगा कि नहीं मैं सुबह उठ गया था तो मैं बस एकदम सूरज के पास ही खड़ा था मैं, तो मैंने देख लिया वो तो फिर तुम और झूठ बोलो, नहीं मैं खड़े, तुम सो रहे थे, तुम नींद में थे, तुम्हें नहीं पता, वो और फिर वो और झूठ बोलना वो अलग परिस्थिति, वो उसके साथ जुड़ जाता है, लेकिन एक जब झूठ बोलते हैं तब वो बात नहीं। अच्छा, जगत में सत्य का राज्य है कि असत्य? किसका? असत्य का राज्य। और मतलब कोई ऑप्शन है क्या? यहाँ से भी बोल दो कुछ, मैं मानता नहीं कि असत्य का राज्य कि सत्य का, सिंपल सी बात। किसका? असत्य का। असत्य का असत्य ही, ठीक है, असत्य का राज्य जगत है, संसार है, ऐसे ही समझते क्या है। अगर असत्य का राज्य होगा तो कुराली में जितनी दुकानें हैं वो नहीं चल पाती, चल नहीं पाती, मतलब इंसान कुछ बेच नहीं पाता, क्योंकि आप जब कुछ भी खरीदते हो ना तब एक भरोसे से खरीदते हो कि वो वस्तु चलेगी, वो भरोसा किस पे रहता है? वो जो बंदा बेच रहा है। तो कुराली में 100 दुकानें हैं जो कपड़े बेचती है, लेकिन आप जाओगे एक पर, 100 पर तो जाओगे, शुरुआत का जो बंदा वो फिर भी देख रहे, लेकिन कुराली का जो जान पहचान का होगा वो एक ही पे जाएगा। क्यों? उसको उस दुकान पर भरोसा, उसको उस दुकान वाले पर भी भरोसा कि ये जो है ये सही बेचेगा, ये गलत नहीं बेचेगा। सत्य का कुछ राज भी ऐसे ही चलता है, असत्य का सत्य का तो असत्य के साथ मतलब जुड़ जाता है। किसी को दुकान चलाने कोई नई नई दुकान खत्म, तो 1-2 महीने के लिए उसने नहीं खोली, अब भरोसा चाहिए तो पहले तो सत्य को दूध वालों के साथ दूध वालों के साथ दूध वाले ने 1-2 महीने के लिए अच्छा एकदम बढ़िया दूध, मतलब सब निकल रहा है दूध के अंदर से, जो चीज़ें निकलती हैं वो दूध भी पीने में अच्छा है ही अच्छा, सामने निकाल रहा है। 3-4 महीने हो गए, सब ग्राहक उस पर आने लगे। फिर उसके बाद वो दूध में थोड़ा बहुत पानी मिला भी और ये बोल दे कि नहीं इसमें मिला हुआ नहीं है कुछ, तब भी लोग मान लेंगे, क्योंकि वो पहले का वो भरोसा बना हुआ है इस पर। थोड़ा सा पानी कम देते हैं दूध में, थोड़ा कम निकलेगा, तो निकलेगा ठीक है, कोई बात नहीं, मौसम की वजह से हो गया होगा, या जमाना ऐसा है, गाय बीमार हो गई होगी तो दूध नहीं दे रही है, तो तुम ही सोचो, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस जो दूध दे रहा है उसको ज़्यादा विस्तारने की जरूरत नहीं। इसलिए अब ऐसा मानना भी गलत होता है असत्य का राज्य है, क्योंकि असत्य वस्तु जगत में होती नहीं, असत्य वस्तु में जगत में होती नहीं, सत्य होती है, सत्य वस्तु में होती है। कैसे होती है? देखो, मैंने बोला ये माइक यहाँ है, या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि कुछ भी चीज़ मैंने सत्य में बोल दी कि आज सुबह मैं 6 बजे उठा था, तो वो बात मानी जाए, वो मेरे को डिस्टर्ब करता, मैंने परेशान हो गया, ठीक है। तो असत्य बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो वस्तु नहीं थी, उस बात को सिद्ध करनी पड़ेगी, वस्तु कहाँ गई, कैसे गई, चीज़ को बोलनी पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ गलती हो नहीं सकती। कोई चीज़ खो गई आपकी, सुबह सुबह आप जल्दी जल्दी में थे, निकलना था, चाबी आपने बैग के अंदर रख दी, अब फिर आप भूल गए यार मैंने रखी कहाँ थी चाबी, तो चाबी गायब हो गई, अचानक से टेबल पर रखो गायब हो गई, ऐसे तो नहीं होगा, आपने कहीं रखी लेकिन आप भूल गए। फिर आप बोला जाता है आपको कि पिछली बार या लास्ट आपने कहाँ रखा था उसको याद करो, तो आपको पता चलेगी कहाँ है, तब आपको याद आती है। उसी तरह सत्य होता है, सत्य असत्य होता है। यही रहा, कहाँ गया? अरे ये रहा, ये क्या हो गया? मेरा पेन गायब हो गया, मेरे को मिल नहीं रहा। अरे ये रहा, ये कहाँ से आया? असत्य भी ऐसे रहता है, असत्य वस्तु में नहीं रहता, सत्य रहता है, असत्य नहीं रहता। सत्य कैसे रहता है उसको जो बात करेंगे, उससे सत्य शब्द निकलता है, फिर आगे विस्तार अभी करते हैं। असत्य कैसे रहता है ये बता रहा हूँ।
असत्य रहता है श्रद्धा में, वचन में और ज्ञान में। असत्य रहता है श्रद्धा, वचन और ज्ञान। ज्ञान में कैसे? ये पेन वाला था, ज्ञान में असत्य था, क्या हो गया, पेन मिल नहीं रहा, लेकिन था यहाँ पर, तथापि मैंने यही कर, तो वो ज्ञान में असत्य। वचन में असत्य है, ये घड़ी नहीं है, ये चाबी है, ये हो जाएगा असत्य। ये घड़ी 1.5 लाख की है, ये हो जाएगा असत्य। लेकिन किसमें? ये घड़ी 1.5 लाख बोलने से थोड़ी ना 1.5 लाख की हो जाएगी, वो वचन में असत्य था, वचन में असत्य। और श्रद्धा में असत्य। श्रद्धा का कल उदाहरण दिया, किसका दिया था? एंड दिया था उस एक व्यक्ति का जो बहुत परेशान था, वो आलू नहीं छोड़ पा रहा था, खा तो रहा था, पता भी था कि नहीं खाना है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। क्यों? वो श्रद्धा में झूठा था, उसको श्रद्धा में भरोसा नहीं हो रहा था कि आलू में भी जीव होते, तो वो श्रद्धा में झूठा था, श्रद्धा में झूठ होता। लेकिन वस्तु में सत्य रहता है हमेशा। वस्तु भी अक्सर, सारी वस्तुएं जितनी होती है 3 प्रकार की होती है, और ये सब चीजों में लग जाए। कपड़े कितने प्रकार के? वैसे 3 प्रकार के होते हैं। पेन कितना? 3 प्रकार। घड़ी कितनी? 3। माइक कितने? 3। कौन कौन से? एक होता है शब्दात्मक, एक होता है ज्ञानात्मक, और एक होता है अर्थात्मक। अर्थात्मक तो बहुत सिंपल है, जैसी वस्तु है वैसा उसका रहता है। एक घड़ी है, तो घड़ी बोलते ही आपको ये घड़ी याद आता है, ये हो गया अर्थात्मक। शब्दात्मक, तो मैं कहीं बोर्ड पे या कहीं पेपर पे घड़ी लिख दूँ तो वो शब्दात्मक, कि उस घड़ी का मैंने लिखा, लेकिन इस वस्तु को आप याद नहीं कर रहे, वो लिखना शब्दात्मक, शब्द का लिखना वहाँ पर, वो हो गया शब्दात्मक वस्तु का रहना। और एक हो गया विज्ञानात्मक, घड़ी के बोलने पर जिस चीज का दिमाग में ध्यान आता है वो हो गया ज्ञानात्मक। घड़ी बोलते ही तो कोई बड़ी सी दीवार वाली घड़ी याद आ जाए तो वो ज्ञानात्मक हो गया। तो इन 3 चीजों के हिसाब से वस्तु हमेशा सब जगह रहती है, शब्दात्मक, ज्ञानात्मक और अर्थात्मक। फिर उसमें शब्दात्मक में आप कुछ हेरा फेरी कर तो बात बिगड़ जाती है। किसी एक चीज के नाम से किसी और चीज को बोल दो, तब झूठ हो जाता है, वो वचन में चल जाता है। ऐसे वचन का झूठ है। सत्य के संदर्भ में 4 और चीजें हैं, इसकी बात करते हैं। एक होता है, ये शब्द ही है सत्य की, अलग नहीं है। सत्यानुग्रह, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुरु, 4 चीजें बोली। 2 में सत्य था, 2 में सत्य नहीं। सत्यानुग्रह, सत्यानुग्रह होता अनुग्रह, अनुग्रह मतलब छोटा सा व्रत, छोटा सा पालन करना, वो गृहस्थ और श्राप कर सकते हैं, तो उनका पालन करना वो हो गया सत्यानुग्रह। मतलब कुछ अंशों में त्याग कर देना झूठ बोलने का, और पूरी तरीके से झूठ बोलने का त्याग कर देना, ये मुनि राजों के होते हैं। सत्य महाव्रत, उसको महाव्रत नाम देते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से त्याग, कुछ भी झूठ नहीं बोलते। फिर आई भाषा सत्य, जो अंकल ने अभी शर्त बोली सत्य के लिए हित में प्रिय वचन होने चाहिए, वो भाषा समिति में लगता है। सत्य जैसा भी जितना भी कड़वा हो, लेकिन प्रस्तुत ऐसे करना है कि दूसरे वाले को ठेस ना पहुंचे, दूसरे वाले को अंदर से बुरा ना लगे उसको। तो ऐसे इस तरीके से प्रस्तुत करना, ये भी सत्य में शर्त हो जाती है, इसको भाषा समिति। वचन गुप्ती के लिए एक प्रश्न है मेरे पास, सबसे कॉमन होगा, बहुत ने सुना भी होगा। एक मुनिराज बैठे, एक मोड़ मतलब एक सीधा रास्ता जा रहा है और वो बीच में है, और उनके यहाँ से 2 रास्ते ऐसे निकल, वो वहाँ बीच में कहीं पेड़ के नीचे बैठे। एक गाय भागते हुए जा रही है, गाय एक रास्ते चली और पीछे से शिकारी भागते हुए आ रहा, पीछे से शिकारी भागते हुए आ रहा, और उसको पता नहीं कि गाय किस तरीके पर इस गई की यहाँ गाय गई की पास गाय, तो उसने मुनिराज से पूछ लिया कि महाराज जी आपने देखा था कि गाय जो होती है वो गाय थी यहाँ से भागते हुए जा रही थी, काले रंग की थी, आपने देखी कहाँ गई? तो अब मुनिराज या महाराज जी क्या करें? अगर उन्होंने भूल दिया कहाँ गई तो हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है शिकारी हाथ में सब है बंदूक हो गई। और अगर नहीं बोला या बोल दिया कि मेरे को नहीं पता,
तो फिर झूठ हो जाएगा, पाप कौन तरीके में रखा है। तो अब वो क्या है, मैं भी ऑप्शन दूँ क्या, मैं भी ऑप्शन दे, ऑप्शन है सत्य महाव्रत का पालन करते हैं, मुनिराज महाराज जी महाव्रतों का पालन करते हैं, तो सत्य महाव्रत तो होगा। तो वो डायरेक्ट पता ही नहीं कि गाय कहाँ गई थी, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, गाय की हिंसा हो जाएगी, हिंसा भी नहीं कर सकते, वो हिंसा में निमित्त बन जाएंगे। तो बोले कि मेरे को नहीं पता कहाँ गई थी, झूठ बोल दे, उसका उनको महाव्रत तोड़ देगा, लोग लग जाए बाप, लेकिन बचा दे, अहिंसा करना, हिंसा ना करना। ये दो ऑप्शन, इसके अलावा मैं कोई ऑप्शन नहीं है। अब मेरे को बताओ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बोल दे कि नहीं, बोलेंगे तो हिंसा होगी, नहीं बोलेंगे तो छूट हो जाएगा। जल्दी बताओ, आप वैसे ही आज भक्ति में टाइम बोल दे, नहीं बोले, शांत है। तो मैंने तीसरा ऑप्शन दिया, नहीं उन्होंने तीसरा ऑप्शन बोला। वचन गुप्ति मतलब गुप्ति, तीन गुप्ति मन वचन का, उसमें से वचन में प्रवृत्ति करना रोक देना, छोड़ देना, बोलना ही छोड़ देना। तो उस समय वो मौन बोले, वो फिर पूछते रहे कहाँ गई बता तो दो, लेकिन उनके बोलने नहीं बोलने से उन पर कुछ दोष नहीं करे, क्योंकि ना उन्हें कुछ किया, ना उन्हें कुछ करने के भाव ही नहीं करे, ना मारना था, ना झूठ बोलना था, क्या करें, बोला ही नहीं, पता ही नहीं। ऐसे वचन गुप्ति देती है चार चीजों के बारे में। सत्य क्या होता है, इसको तो चर्चा करते हैं। सत्य होता है सत्य, वस्तु का होना, सद्द्रव्य लक्षण, सद्द्रव्य लक्षण तथा सूत्र, द्रव्य का लक्षण सत्य है, सत्य मतलब होना, वस्तु है इस बात का सिद्धि करना। सत्य बोलने से पहले की वस्तु होनी चाहिए, इस बात की भी सिद्धि करनी पड़ती है। और जैन आगम में तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कैसे? 7 तत्वों में भाई पहला तत्व कौन सा? जोर से बोलो, जीव तत्व। जीव तत्व में सत्य भंग नए प्रकरण है, सत्य भंगी नाम सुना तो उसमें सबसे पहला नए कौन सा है? सबसे पहला भंग कौन सा? अस्थि। अस्थि मतलब है, मतलब होना किसी चीज का। फिर बाकी के नास्तिक वगैरह आदत है। सबसे पहले ये बता देना कि वस्तु है, चीज है, द्रव्य है, आत्मा है, इस बात को बता देना, ये होता है सद्द्रव्य लक्षण। अब एक ये भी आता है कि जैसे चारों अनियोग होते हैं, चारों अनियोग में कौन सा शास्त्र के संयोग का, मतलब किस चीज को कैसे, मतलब हम सब चीजें बंटवारा करते थे, हर चीज को बंटवारा करके हम इजी करते हैं। तो 4 अनियोग करके 4 अनियोग में बांट दिए, जिसमें कथा हो, प्रथमानियोग, जिसमें आत्मा द्रव्यानियोग, जिसमें सिर्फ जड़ ऐसे इत्यादि। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, जब मैं धर्म के 10 लक्षण जैसे पुस्तक आपके सामने रखूँ तो आप कौन सी उसको जड़नानियोग में कि द्रव्यानियोग? जब मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके सामने रखूँ तो आप उसको द्रव्यानियोग में रखोगे कि प्रथमानियोग में रखोगे, किसमें रखोगे? वो सब चीज़ों को मिक्स है, उसमें कुछ एक चीज नहीं। पद्म पुराण में 60% तो कहानी और बाकी 30% तो द्रव्य आत्मा के बारे में चर्चा और 10% जड़नानियोग की बात, चरण की बात। वो पूरा मिक्स है, वो कुछ एक चीज नहीं है। दुनिया में समझदार व्यक्ति की परिभाषा भी यही है, जो सब चीजों को पहचान लेता है, जो एक चीज को सब्जेक्ट के अनुसार नहीं करता। बच्चे को शुरुआत से स्कूल में ये पढ़ाते हैं कि भाई मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी और बाकी सारे सब्जेक्ट ही अलग अलग हैं। लेकिन जब 9वीं 10वीं में बच्चे को ये नहीं पता चला कि भाई सब्जेक्ट तो अलग है, लेकिन सारे सब्जेक्ट एक जगह भी लग जाते हैं, तब वो समझदार नहीं होता, तब उसको समझ में नहीं आया कि वो पढ़ गया। एक बिल्डिंग बनाने में मैथ्स लगती है कि साइंस में? तो ये लगती है भाई, दोनों लगती है। बिल्डिंग किस चीज से बन रही है? उसमें साइंस। बिल्डिंग कैसे बनेगी? उसमें मैथ्स। बिल्डिंग कहाँ बन रही है? ज्योग्राफी हो। बिल्डिंग कब बन रही है? हिस्ट्री हो। सब चीज उसमें लग जाती है। अब घटाएं हम एक, बोल दें कि नहीं इसमें तो मैथ्स लगती है, तो वो असत्य हो जाएगा। फिर हमने सत्य को नहीं समझा, फिर हमने उसको विभाजन करके और असत्य बोल दिया। सत्य को नहीं समझा,
सत्य को नहीं समझकर सत्यवादी बनेंगे। सत्यवादी चली नहीं सोच रही जो चला नंबर सत्य को नहीं समझकर सत्यवादी बनना कि नहीं मैं सत्य बोलता हूँ, ऐसी मान्यता पे रखना तो वो और बेकार है। एक अंतिम वस्तु अंतिम बिंदु, हम वस्तु को जैसा देख रहे हैं वैसे हम नहीं, वस्तु जैसी है वैसे हम नहीं देखते कि अभी सब्जेक्ट वाली बात से सिद्ध है। तो इसके उपाय में या आपके रोज के उपाय में बस एक शब्द को वहां जोड़ दें। क्यों? मैं दुकान जा रहा हूं, क्यों? मैं पूजन करने जा रहा हूं, क्यों? मैं भोजन कर रहा हूं, क्यों? मैं भोजन कर रहा हूं, इस बात को तो जानता है, हर बंदा जानता है कि मैं भोजन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? भाई भोजन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझको यार? वहाँ मुनिराज जैसे बैठे हैं, जैसे मुनिराजों की कथा है, हरिहर भगवान बैठे, सिद्ध भगवान बैठे, जिनको भोजन की जरूरत नहीं है, तो मैं भोजन क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? भूख है, भूख क्यों है? शरीर है। दुख क्यों है? शरीर की वजह से। हर चीज में क्यों लगा देंगे तो उस चीज का मतलब निकल गया, उस चीज को फिर करना रुक जाता है। हिंसा क्यों कर रहा हूँ? मैं आलू क्यों खा रहा हूँ? मैं विषय भोगों में क्यों जा रहा हूँ? विषय भोगों में आप सब मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ? मैं 10 लक्षणों में व्रत क्यों नहीं पाल पा रहा हूँ? बच्चे जब अक्सर हमसे बोलते हैं माता पिता को कि 10 लक्षण धर्म चालू है, लेकिन बीच में बोल रहे हैं कि नहीं बाहर खाना है, आज तो आज बाहर का कुछ ले आओ, आप टॉफी ले आओ, ये ले आओ। तो जब आप बच्चे को ये बोलते हो कि नहीं 10 लक्षण धर्म है, हमें नहीं खाना चाहिए, तब वो फिर गलत हो, तब आश्रम, तब कर्मों का आना, तब कर्म बंधेंगे। लेकिन बच्चों को ये बता देना कि 10 लक्षण में 10 दिन या 11 दिन हम क्यों नहीं खाते, तो बच्चा फिर अपने आप वो प्रश्न पूछे कि मैं बाहर का क्यों नहीं खा, फिर उसका उत्तर भी खुद देगा, फिर वो खुद बोलेगा। फिर आप उसके सामने लाके भी रखो वो खुद ही बोलेगा कि नहीं 10 लक्षण में समझा दो उसको, कोई बाहर की चीज होती है, वो कैसे बने ये नहीं पता, किस पानी से बने, कब की रखी हुई है ये नहीं पता, तो कितने कीड़े उसमें ये नहीं पता, तो हिंसा तो हो रही, तो हमें 10 दिन हिंसा कम करनी है, इसमें हम बात नहीं खाएंगे, बस बात करना। वो बच्चा क्या कर, फिर उसकी वो समझाने की आगे शक्ति होती ये है। एक अंतिम तो मैंने बोल दिया था कि अंतिम कभी आता, ठीक है। श्रद्धा कैसे आती है? अपने उत्तम में बोला कि सम्यक दर्शन, तो श्रद्धा को नहीं परेशान। श्रद्धा आती है पहचान से, वस्तु की पहचान से श्रद्धा उत्पन्न होती है। वे भी आते हैं 12 भावनाओं की पहचान नहीं, 12 भावनाओं की पहचान नहीं नहीं होता उनका, वो किन चीज़ों में लाना है वो नहीं पता, कि कोई मर जाए तो 12 भावना का, तो वो पहचान जब नहीं होती है तो उसमें दिक्कत आने लगती है। सत्य वचन का पालन और अपनी जैन धर्म में मात्र 7 चीज़ों पर आपको पहचानने के लिए बोलते। इन 7 चीज़ों पर, इन 7 चीज़ों पर 7 तत्वों पर, यहाँ से बोले थे तत्व में सुना बोला यहाँ से भी बोलिए 7 तत्वों पर पहचान, जीव और अजीव को पहचान, इसलिए भूल पहले बताई थी। भूल क्या हो गया आपके जीवन में, 12 भावनाओं में भूल क्या कर रहे हो आप, ये चीज पहले बताई जाती है, जिससे आप पहचान लो उस बात को और उस बात के आगे चलो। इतनी सी अपनी कुछ चर्चा की सत्य वचन पर, फिर बाकी साधारण चर्चा तो रहती है। सत्य वचन को भी धर्म मान लेना गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्यन तो सिर्फ भगवान को बोलते नहीं, आर्यन को तो चलो वाणी कहती है कोई बात, सिद्ध भगवान बोलते नहीं तो उनके सिद्ध उनके सत्यानुमति होगा। तो फिर सत्य वचन वचन होते हैं पुद्गल की पर्याय, ये हमने किसमें देखा था? मन वचन का है पुद्गल की पर्याय होती है, ये एक कषाय में देखा, किसमें देखा था? मायाचारी में देखा। मायाचारी में आती है कि मन वचन काय की प्रवृत्ति हो नहीं होना, उसे मायाचारी कहते हैं। उसको गलत भी सिद्ध किया था। मन वचन काय पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय मतलब शरीर की पर्याय है, और उत्तम मार्ग आत्मा की पर्याय है, आत्मा की अवस्था है, तो फिर वो बात गलत हो जाएगी। उसमें सत्य वचन भी यही है, अगर सत्य बोलना, अगर बोलना पुद्गल की पर्याय है तो वो आत्मा में नहीं, सीधी साधारण सी बात है। उत्तम सत्य को आप समझे, थोड़ा बहुत उसका चिंतन करते रहे, क्योंकि कल मैं एक तो आदत करनी है